नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर वाला आ जाएगा, फिर एक आपका सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो बचेगी, युगपत अवकल समीकरण। तो यानी 3 क्लासेस के अंदर ये पूरी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक क्लास आपकी प्रैक्टिस वाली होगी। तो यानी कुल मिलाकर आपका जो बुकें हैं, थोड़ी सी बड़ा पार्ट था इसलिए इसमें 7-8 क्लासेस हो गई होगी। बाकी जो आपकी बुकें हैं उनमें 3-3, 4-4 क्लासेस ऐसे ही आपकी होने वाली हैं। ऐसे ही आपके जो और टॉपिक्स हैं उनके अंदर रिवीजन में टाइम लगेगा, तो ज़्यादा कुछ समय नहीं लगेगा। हम फटाफट चीज़ें हम क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं और ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको कवर करा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, पूरा कंप्लीट ऐसा नहीं कहता कि मैं पूरा कंप्लीट कोर्स रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि कोर्स हमने कराया था, लगभग 7-8 महीने हमें कोर्स कराने में लगे थे। तो रिवीजन ऐसा नहीं है कि आपको 1-1.5 महीने के अंदर पूरा ही रिवीजन मैं करा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 80 से 100 तक के आसपास क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि आपके रिवीजन के रूप में हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम देखिए पीआई निकालना सीख रहे थे और अब तक हमने पीआई में क्यू बराबर अगर e की पावर ax हो तो कैसे करेंगे, अगर आपका x की पावर n हो तो कैसे करेंगे, साइन ax और कोस ax हो तो आप कैसे पीआई ज्ञात करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका, एक मिनट भाई, अब हम बात करते हैं कि अगर आपका इस रूप में हो कि e की पावर ax क्यू है वो e की पावर ax डॉट v, इस प्रकार आपका अगर कोई भी q का मान मिले तो आप इसके लिए कैसे विशेष समाकल ज्ञात करेंगे, कैसे विशेष समाकल ज्ञात करेंगे। तो काम तो देखिए सबसे पहला वही करना है, सीधा क्वेश्चन पर आएंगे। काम क्या करना है, सबसे पहले y बराबर निकालेंगे q बटा यानी e की पावर ax बटा v एफ डी हम करेंगे। फंक्शन को पूरा इसके नीचे हम लाने वाले हैं। फिर उसके बाद देखिए जो a ये मान है, पहला काम ये करना है, जो a का मान देर का है ये ऐड करना है इसके अंदर। क्या करना है, e की पावर ax v, नीचे ये f d प्लस a करना है। ये जो a का मान है वो जोड़ना है। बाकी जो सेम टू सेम तरीका है, v की जगह आपके पास x की पावर के रूप में फंक्शन हो सकता है, साइन x के रूप में फंक्शन होता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो उस फॉर्म में आपकी चलती रहेंगी। लेकिन काम क्या करना है, सबसे पहले अगर e की पावर ax डॉट v हो, ये x का फलन है, v क्या है, x का फलन, v x का फलन है। तो यानी जो भी x का मान दे रखा हो, साइन x के रूप में दे दे, चाहे कोस x के रूप में दे दे, x की पावर 3, 4, n ऐसे रूप में कुछ में भी दे दे, तो जहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है वो हम फिर अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको a d में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए आपके सामने है। आपको समीकरण दी है डी क्यूब माइनस का 7d प्लस का माइनस का 6y बराबर आपको दिया है e की पावर 2x 1 प्लस एक्स, e की पावर 2x इंटू में 1 प्लस एक्स, ये आपको दिया है। और बिल्कुल सिंपल सी बात है, करेंगे अपन। देखिए सबसे पहले तो इसको हल करना है, तो सबसे पहले तो CF आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और CF ज्ञात करने के लिए Q बराबर आप मानते हैं 0, CF ज्ञात करना है, Q बराबर आपका 0 हो गया। अब Q बराबर 0 है, यहाँ पर D की जगह m रखते हैं, m क्यूब माइनस का 7m माइनस का 6 बराबर 0। अब देखिए m का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं m बराबर, देखिए m की जगह मैं -1 रखता हूँ, -1 मैंने m की जगह रखा, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका पार्ट 0 हो जाएगा ना। देखो -1 यहाँ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 में से 7 0। तो यानी m-1 आपका क्या है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो आप इसमें भाग दे सकते हैं, 7m माइनस का 6, और भाग देंगे तो देखिए पहली बार m स्क्वेयर में जाएगा, तो यहाँ m क्यूब आया, फिर माइनस m स्क्वेयर, चिन्ह बदले जाएंगे, माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो यहाँ बचेगा m स्क्वेयर माइनस का 7m माइनस का 6। अब देखो वही सेम टू सेम प्लस का m, तो यहाँ आ जाएगा m स्क्वेयर माइनस का m। ठीक है, चिन्ह बदले जाएंगे, वही सेम टू सेम, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा देखो माइनस का 6m माइनस का 6। अब देखो कितने से गुणा कराएं, माइनस, अगर मैं देखो यहाँ पर कितना -6m, यहाँ पर बच गया आपके पास, तो यानी यहाँ पर आप कितने की गुणा कराएंगे, देखो माइनस का लेंगे m+1,
सॉरी ये m + 1 होगा। देखो m बराबर -1 होता है ना, m बराबर -1 हमने रखा था, तो m + 1 हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट भाई, मैंने सीधा m -1 वो ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का m² पहली स्टेप में। अब चिन्ह बदले जाएंगे, यहाँ पर m³ से m³ कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास देखिए चिन्ह परिवर्तित होगा, तो माइनस का m² माइनस का 7m माइनस का 6। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, तो यानी माइनस का अब गुणा होगा, माइनस का m² माइनस, यहाँ पर देखो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का ये आ गया। अब चिन्ह बदले जाएंगे, देखो चिन्ह बदलेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका भी प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 6m और माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम गुणा करा सकते हैं -6 की, तो यहाँ पर -6m और यहाँ भी माइनस का 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे। तो यानी आपके पास क्या बच गया, देखो गुणन में गुणनखंड आपके पास बन गया इस प्रकार, m² माइनस का m माइनस का 6 बराबर 0। अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना, 2 और 3 देखो माइनस का लाना है, माइनस का 3 प्लस का 2 हम करेंगे, तो आपके पास क्या गुणनफल बच जाएगा, m + का 1 और एक आपके पास बच गया m माइनस का 3 और एक m + का 2। तो आपके पास मान आ गए, m का मान एक तो -1 आ गया, एक 3 आ गया, एक माइनस का 2 आ गया। अब CF निकाल सकते हैं अपन कैसे, पहला C1 e⁻x प्लस का C2 e⁻3x और C3 e⁻2x, तो ये आपके पास CF आ गया समीकरण नंबर 1। लेकिन इससे आपको संतुष्ट नहीं होना, आपको PI भी ज्ञात करना होता है। PI ज्ञात करने के लिए देखो इसके अंदर अभी मैंने बताया है, PI के लिए क्या करते हैं, इस पूरे का हम इसके नीचे भाग देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर टुकड़े हमने तोड़ लिए हैं D के रूप में, ये सीधा हम डायरेक्ट यहाँ पर भाग देंगे। देखिए PI हमें निकालना है, e⁻2x 1 + x, नीचे देखिए क्या आएगा बताओ, m + 1, तो यानी इसे सीधा d + 1 करेंगे और d - का 3 और d + का 2, ठीक है। अब देखो e⁻2x, सबसे पहले मैंने कहा क्या कहा, a का मान यहाँ पर जोड़ना है, तो e⁻2x 1 + का x अपोन में देखिए d + का यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, तो 1 + 2 यानी d + का 3 आ गया। यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 जोड़ेंगे तो d - का 1 बच गया, यहाँ जोड़ेंगे तो d + का 4 बच गया, ठीक है। अब क्या करना होता है, क्योंकि देखिए x के रूप में फंक्शन है, आपके पास x के रूप में फंक्शन है, तो नीचे वालों को हम आप ऊपर ले जाएंगे और 1 की फॉर्म में हम बनाते हैं ना, 1 + d इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर नहीं बन रहा है वहाँ पर हम चीज़ें कॉमन लेंगे, तो देखिए क्या क्या, e⁻2x 1 + x, नीचे हमने एक तो 3 कॉमन लिया, एक माइनस कॉमन आएगा, एक आपका 4 कॉमन आएगा, तो ये तो नीचे आ गया। अब देखो ये सारे ऊपर मैं ले जाता हूँ, तो सारे ऊपर ले जाऊँगा, एक तो 1 + d/3, 1 + का 1 माइनस का d यहाँ पर बच गया, माइनस यहाँ से कॉमन हमने लिया, और एक आपके पास बच गया 1 + d/4, और सभी की इन्वर्स, क्योंकि ऊपर मैं ले गया, इनको सबको ऊपर ले गया मैं, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या बचेगा, e⁻2x अपोन में माइनस का 12, ये ऐसे कर लीजिए। अब देखो इसको खोलना कहाँ तक है, देखो मैक्सिमम कहाँ तक खोलेंगे, x एक ही तक सीमित रखेंगे, सभी को 1 तक ही खोलेंगे, उसके अलावा नहीं खोलेंगे, तो 1 तक तो हम सीधा खोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। 1 + x 1 माइनस का d/3 खुल गया, 1 तक ही सीमित रखना है, 1 + d हो गया, 1 माइनस का d/4 हो गया। अब देखो 1 तक ही इनको गुणा कराना है, तो देखिए माइनस का e⁻2x अपोन में 12 आ गया, 1 + x आपका ऐसा कैसा रहेगा। अब देखो सबसे पहले इन दोनों को मैं गुणा कराऊंगा, तो देखिए 1 तक ही रखना है, पहले इसका कराया 1, यहाँ आएगा देखो एक तो d आ गया प्लस का d, और यहाँ माइनस का d/3, ठीक है, और ये d² बनेगा, तो इसको छोड़ देते हैं, इंटू में 1 माइनस का d/4, ये भी 1 तक ही रखना है, तो माइनस e⁻2x अपोन में 12 1 + का x। अब देखो यहाँ तक एक तो 1 से कराएंगे तो ये ऐसा कैसा आ गया, और एक देखो माइनस का इसके साथ कराएंगे तो माइनस का d/4। अब इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम इसमें एलसीएम वगैरह लेंगे, एलसीएम ले लो, इसमें कितना पार्ट बचेगा आपके पास, इतने पार्ट को हम जोड़ देते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पर अपने पास 12 एलसीएम आ गया, तो 12d माइनस का 4d माइनस का 3d,
तो ये तो 7d हो गया, और घटेगा कितना 5d/12, कितना आ जाएगा 5d/12, 5d/12, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस का e⁻²x/12, 1 + x और 1 + 5d/12। अब देखो, अब अंदर गुणा करा देते हैं, माइनस का e⁻²x/12, 1 + x कराएंगे तो 1 + x ऐसा कैसा गया। अब इसके साथ क्या होगा अवकलन, तो इसका तो 0 हो गया, इसके साथ x का करेंगे तो ये 5/12 ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट इस प्रकार आएगा, 12 यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास e⁻²x, 12 लघुत्तम लेंगे, देखो यहाँ 12 लघुत्तम लिया तो 12 बाहर आ गया 144। अब देखो यहाँ कितने हो जाएंगे, 12 और 5 17, 17 + का 12x, ये आपके पास PI आ गया, और CF आपने पहले निकाल लिया, दोनों को जोड़ देंगे CF + का PI, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये तो आपका हो गया पहली फॉर्म, जब ये e⁻AX और v के रूप में हो। अब हम बात करते हैं आगे, अब आपका हो x.v और v किसका sin x cos x इस रूप में फंक्शन हो, या अलग भी हो सकता है फंक्शन, कोई बात नहीं, लेकिन फंक्शन हो x.v के रूप में, तो कैसे करेंगे, लिखो इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है, अगर x.v के रूप में हो तो सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, और एक क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखिए इस रूप में अगर आपका फंक्शन हो, देखिए 1/fd xv, x साथ में हो और v हो, तो यानी सीधा फॉर्मूला याद रखना है, क्या होगा x - f'(d), जो d है उसका अवकलन करेंगे, नीचे fd आएगा, और इनटू में 1/fd और इनटू में v, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। मैंने भी याद किया है, आप भी याद करेंगे। क्या है शाबाश फॉर्मूला, देखिए अगर xv यानी एक तो x एक हाथ में हो और साथ में v हो, साथ में v हो, यानी ये v किसी प्रकार का हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x होता है, किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है। फिर देखो x में से आपको इसका अवकलन अपॉन ये फंक्शन, ठीक है, f'(d/fd) इंटू में 1/fd, बस fd का काम है सारा, और इंटू में v कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, बस एक क्वेश्चन, सिंपल से चीजें सीख जाओगे, कोई हार्ड वाली बात नहीं इसके अंदर। तो d² माइनस का 2d + का 1 इंटू में y बराबर x sin x, ठीक है। PI ज्ञात करेंगे, CF अब नहीं ज्ञात करेंगे अपन, सीधा PI मैं ज्ञात करता हूं। तो देखिए PI सीधा ज्ञात करेंगे, देखो x sin x अपॉन में d² माइनस का 2d + का 1, ठीक है, ये कर दिया। अब ऐसी फॉर्म हो तो आप देखिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए अभी मैंने बताया है क्या, x माइनस का f'(d), f'(d) ये है, f'(d) इसका अवकलन करना है, तो यानी ऊपर अवकलन करेंगे तो 2d माइनस का 2, ये आ गया, नीचे fd फंक्शन, तो d² माइनस का 2d + का 1, और इनटू में देखिए क्या आएगा 1/fd, 1/fd d² माइनस का 2d + का 1, और इनटू में sin x, v करना है ना। अब देखो यहाँ पर ये वही फॉर्मूला लग जाएगा, sin ax हम रखते हैं ना, sin अगर सीधा फंक्शन यहाँ पर इस प्रकार हो तो इस चीज को हम सोल्व कैसे करते हैं, -a² रखते हैं d² की जगह, -a² रखते हैं d² की जगह, तो यहाँ पर a है, a कितना है 1, और -1 यहाँ पर रखेंगे d² की जगह, तो देखिए क्या क्या रिजल्ट आएंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे तक दिखेगा क्या, x माइनस का 2 यहाँ से कॉमन लिया तो d माइनस का 1, अब देखो ये नीचे वाला किसका होल स्क्वायर बन गया, d - 1 के होल स्क्वायर, एक इससे ये कैंसिल हो गई, यहाँ पर हम रखेंगे d² की जगह -1, तो -1 माइनस का 2d + का 1 और sin x, थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, और कुछ नहीं इसके अंदर। x माइनस का ऊपर बचा है माइनस का 2 अपॉन नीचे d माइनस का 1, ठीक है, और बाहर बच गया -1 से ये -1 कैंसिल हो गया, और आपका बच गया sin x अपॉन 2d माइनस का, ठीक है, sin x अपॉन 2d माइनस का बच गया। अब देखिए अब क्या करना है, सीधा अंदर गुणा करा देते हैं इसका d का, तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, जो भी आपके पास मान बचेगा वो रिजल्ट आपके पास प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अंदर गुणा कराते हैं अपन,
अंदर गुणा कराएंगे, देखो यहाँ पर इसके साथ पहले मैं d का अंदर यहाँ पर गुणा करा देता हूँ, तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। सीधा यहाँ पर मैंने गुणा कराया है, x sin x x बटा यहाँ पर माइनस का x बटा 2 आ गया, और ये sin x का समाकलन करेंगे तो कितना होता है cos x माइनस का, तो ये प्लस हो गया। देखो ये साइन के साथ ही रखना है, माइनस का यहाँ पर करेंगे तो देखो परिमीकरण आपको करना पड़ेगा, तो परिमीकरण करेंगे तो 2d + 1 यहाँ आ गया, नीचे d स्क्वायर माइनस का 1, और इनटू में देखो एक d और आएगा ना साथ में, ये देखो माइनस माइनस हमने पहले ही प्लस कर दिया, और साथ में ये d भी आएगा, तो ये 2d यहाँ पर आ गया और sin x यहाँ पर आ गया। अब देखो sin x यहाँ पर आया है तो ये वापस वही चीज़ आपको लगानी पड़ेगी, -1 यहाँ रखना पड़ेगा, तो -1 हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए क्या बचेगा, x बटा 2 cos x, ठीक है, यहाँ -1 आ गया तो प्लस का 2 से 2 कैंसिल, d प्लस का 1 अपॉन में d स्क्वायर माइनस का 1, d स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पर -1 रखा तो ये हो गया माइनस का 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2d, और यहाँ पर sin x आपका है। अब अपन देखो इसका भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो x बटा 2 cos x माइनस का d से d कैंसिल, माइनस का 1 बटा 2 sin x आ गया, और यहाँ पर हम करेंगे तो sin x का समाकलन माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बटा 2 cos x, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और 1 बटा 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 1 बटा 2 कॉमन ले लेंगे तो x cos x माइनस का sin x प्लस का cos x, ये आपके पास आंसर आ गया, PI आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे PI क्या आया है। लिख लो इसको, ऐसे ही क्वेश्चन है, 1-2 और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आ गया एक चीज़ और आती है समघात। देखो समघातीय रेखिक अवकल समीकरण, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो क्या क्या करना है आपको, बाकी सेम टू सेम चीज़ें हो जाएंगी कन्वर्ट। समघातीय रेखिक अवकल समीकरण के अंदर क्या करोगे, समघातीय रेखिक अवकल समीकरण। अब देखिए यहां पर अचर गुणांक वाले हैं, उसके साथ साथ में x का पद भी गुणा में आ जाएगा, समघात तभी बनेगा, यानी आपके पास y के अवकलज हैं उतने ही संख्या में आपके पास x के गुणांक भी हैं, x के गुणांक है तो वो क्या हो जाएगा समघात। अब देखो उसे कैसे करेंगे, यानी वो चीज़ आपको टानी है, रेखिक अवकल समीकरण वाला, रेखिक अचर गुणांक वाला लगाना है, तो x साथ में आपको लेकर कुछ और चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ें कर पाएंगे। देखिए इसकी फॉर्म कैसे होगी, इस प्रकार कि एक्स एन साथ में आएगा, इस बार पहले एक्स नहीं आ रहा था साथ में, लेकिन इस बार साथ में आएगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस का, ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। a1 मान लीजिए a1 एक्स एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स एन, ऐसे ही आगे a2 एक्स एन माइनस 2 आ जाएगा, a2 एक्स एन माइनस 2 आ गया, डी एन माइनस 2 वाई आ गया, डी एक्स। तो ऐसे ही आगे आगे कहाँ P1 P2 ले रहे थे ना, वो हमने ले लिया, लास्ट में मान लीजिए an आ गया और बाकी तो y ही बचेगा बराबर q आपके पास, ठीक है। जो a1 a2 क्या है, जहां a1 a2 तो होंगे अचर अचर हैं, और ये जो x1 x की पावर n ये क्या है, x क्या है फलन होगा, x क्या है फलन है, और q भी क्या है, देखिए आप जानते हैं या तो कांस्टेंट हो सकता है या फिर x का फलन होगा, ये भी क्या होगा x का फलन। अब देखो मेन चीज़ क्या है, अगर इतने पार्ट को मैं कुछ चीज़ें कन्वर्ट कर दूं अलग चीज़ में, देखो इस ये पार्ट आपको उठाना है, इसको अलग चीज़ में कन्वर्ट कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन करते हैं, मानते हैं x बराबर e की पावर z के रूप में, ठीक है। अब देखो z बराबर क्या आ गया आपके पास log x, अब इसका अवकलन करेंगे dz बाई dx, तो आपके पास मान आ गया 1/x, ठीक है, समझे बात को, dz बाई dx 1/x आ गया। ऐसे ही आप यहाँ से आपको मान निकालना है dy बाई dx का, तो देखिए सबसे पहले तो dy बाई dz करेंगे, फिर dz बाई dx, ऐसे समझते हैं ना आप चीज़ें, यानी इसमें y के सापेक्ष करेंगे तो पहले तो dy बाई dx निकालना है, तो dy dz करेंगे फिर dz बाई dx। तो देखिए यहाँ पर मान क्या आ गया आपके पास dy बाई dx, तो ये रहा, और dz बाई dx का मान कितना है 1/x, तो देखिए इतना मान आ गया x dy बाई dx,
क्या लिखेंगे, dy बाई डी जेड। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल D, तो x dy बाई डी एक्स की जगह आप लिख सकते हैं dy, x dy बाई डी एक्स की जगह आप लिख सकते हैं। देखो अब ऐसे ही पावर आगे बढ़ती जाएंगी। अब तो ये पहला आ गया, x dy बाई डी एक्स की जगह रख दिया आपने dy, ऐसे ही x स्क्वायर वाला पद आएगा। देखो एक एक पद बढ़ रहा है ना, तो यानी x स्क्वायर आएगा तो एक एक चीज यहाँ पर घटती जाएगी। अब दूसरा मैं प्रूफ नहीं करूंगा, सीधा हम करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की जगह d इंटू डी माइनस का 1, ऐसे चलेगा। एक्स क्यूब की जगह डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसकी जगह आ जाएगा d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2, ऐसे ही एक एक पावर कम होती जाएगी। अब सीधा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे आपको यहाँ पर ये चीज़ें रखनी है, तो ये प्रतिस्थापन आपको करते जाने हैं। फिर लास्ट में जो z है उसकी जगह वापस आप जो माना है वो रख देंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके साथ ही ये आपकी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। क्विक रिवीजन चल रहा है भाई ये, वैसे इसमें मैंने बहुत टाइम लगाया था, आपको एक एक चीज़ समझाई थी, लेकिन अब अपन क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट हम नहीं करते इन चीज़ों में। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको दिया है माइनस का 4y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको पता चल गया समघात में बनेगा, क्योंकि साथ में जितने आपके पास अवकलन हुआ है उतने ही एक्स की पावर के रूप में है, तो यानी इसमें अभी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे आप, शाबाश मुझे बताएं क्या लिखेंगे। एक्स बराबर तो आप ई जेड मानेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई जेड मानेंगे तो एक्स की पावर ई की पावर 2z, और जेड बराबर क्या आ गया आपके पास log x, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए चीज़ें मानते हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं d इंटू डी माइनस 1 का y, और यहाँ आ जाएगा d, सीधा d आएगा dy, ठीक है, और माइनस का 4y बराबर यहाँ पर हो गया e की पावर 2z। अब देखो d माइनस 1 d माइनस का 4 इंटू में यहाँ पर आपके पास y आ गया बराबर e की पावर 2z। अब देखो अब वो सेम टू सेम वही इक्वेशन नहीं होगी क्या, सेम टू सेम वही इक्वेशन होगी, अंदर गुणा करा सकते हैं डी स्क्वायर माइनस का d माइनस 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 डी और माइनस डी माइनस का 2d माइनस का 4 बराबर e की पावर 2z, सेम वही हो गया। अब आप निकाल सकते हैं पी और CF दोनों ज्ञात कर सकते हैं। देखो सेम टू सेम वही चीज़ें होगी, e की पावर ax वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा। अब इसके अंदर आगे और कुछ कराने की जरूरत है क्या, उस रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, तो सेम टू सेम चीज़ें वही हैं। और एक चीज़ और हो सकती है, समघात में परिवर्तित करने वाला, समघात में परिवर्तित भी हम कर सकते हैं। समघात में परिवर्तित ये भी हम कर सकते हैं। अगर इस रूप में आपको मिले a प्लस बी, ऐसे इक्वेशन मिलेगी x की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ऐसे ही a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 1, ऐसे ही ये चीज़ें आपकी आगे बढ़ती चलेंगी, और साथ में a वगैरह जुड़ते जाएंगे, a1 आ गया, ऐसे ही लास्ट में आगे आगे ये बढ़ती जाएंगी, लास्ट में a n आ जाएगा आपका और y आ जाएगा बराबर q आ गया। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, अब पूरे को हम मान लेंगे, पहले तो x को मान रहे थे, अब a प्लस बी को ही हम e की पावर z के बराबर मान लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इस प्रकार आपको दे दें, x प्लस ए की स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो 25-30 मिनट में कितना सारा हम रिपीट कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप ऐसे ही रेगुलरिटी बने रहे तो कोर्स तो आपका मैं ऐसे ही रिपीट करा दूंगा, प्लस 6y बराबर x। तो यहाँ पर क्या करना है, x प्लस ए की जगह अब पूरे की जगह, पहले तो x की जगह मान रहे थे, अब पूरे की जगह e की पावर z मान लेंगे अपन, ठीक है। तो z बराबर आपके पास देखिए ये पूरी फॉर्म आ जाएगी, z बराबर log x प्लस ए, बस यही सेम टू सेम चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी, वही d इंटू डी माइनस 1 आ जाएगा, z की जगह बस उतना मान आ जाएगा। तो इसी हिसाब से ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे फुल प्रैक्टिस के साथ, चिंता मत करें। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।